अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे 3.7.1 दैट इज एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन ऑल द गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपने काइनेटिक इक्वेशन इससे पीछे वाली वीडियो में पढ़ी थी, जो कि मैंने आपको ड्राइव करके भी बताई थी आपको वो इक्वेशन, उसकी मदद से तमाम गैस लॉज को हमने एक्सप्लेन करना है, यानी कि प्रूव करना है क्या ये इक्वेशन के ऊपर वो तमाम गैस लॉ पूरा उतरते हैं कि नहीं पूरा उतरते। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को आपको प्रूव करके दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके लिए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक्सप्लेन द गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। देखें, काइनेटिक इक्वेशन की मदद से ना हमने गैस लॉज को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि प्रूव करना है कि काइनेटिक इक्वेशन जो आपने बनाई थी ना उसके ऊपर ये गैस लॉज है जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आपके पास डॉल्टन लॉ और ग्राहम्स लॉ ये पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो सबसे पहले आज बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो देखिए स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ आपके पास क्या था? बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of an gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। यानी कि आपको पता बॉयज लॉ में हमने दो चीजों को, चार में से दो चीजों को, याद आया आपको? अगर तो आप मेरी वीडियोस कंप्लीटली मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए से अगर आप देख रहे हैं वीडियोस, तो मैंने आपको तब भी बताया था बॉयज लॉ में कि चार चीजें होती हैं टोटल हर लॉ में, उनमें से दो चीजों को आपने कांस्टेंट रखना होता है, दो चीजों को वेरिएबल रखना होता है। तो बॉयज लॉ में जिन दो चीजों को वेरिएबल रखना था, यानी कि जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, वो है वॉल्यूम और प्रेशर। लेकिन कांस्टेंट रखना है अपने दो चीजों को, किसको? टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि मास ऑफ एन गैस को, एन को, स्मॉल एन को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन जाता था? आपके पास बन जाता था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, V इज इक्वल टू K ओवर P और PV इज इक्वल टू K। ये है आपकी इक्वेशन, PV इज इक्वल टू K या K इज इक्वल टू PV। इस तरह समझ लें, आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, इस लॉ को प्रूव करना है। ये इक्वेशन अगर आपकी काइनेटिक इक्वेशन से बराबर आ गई, पूरी आ गई, तो समझ लीजिएगा कि काइनेटिक इक्वेशन है वो जो 4 से 5 साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने आपको ये बताया था ना कि हम आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करके देते हैं पोस्टुलेट्स के थ्रू जिसके अंदर तमाम गैस लॉज जो हैं वो पूरे उतर जाएंगे आपके, मतलब पूरे साबित हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन क्या थी, इसको आपने याद बहुत अच्छे से करना है। तो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास थी 1/3 m स्मॉल m कैपिटल N c स्क्वायर बार, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c मींस वेलोसिटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको काइनेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। स्टूडेंट्स काइंडली उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा, मैंने आपके लेवल तक जाके समझाया। अगर आपको ना समझाए तो कमेंट सेक्शन में फिर भी बताइएगा। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन की मदद से किसको प्रूव करना है? PV इज इक्वल टू K को। ओके, लेकिन अब आपने क्या करना है? आपको पता है मैंने 3 पोस्टुलेट्स में ऐसे थे 8 में से जिनको मैंने ना उसके ऊपर मैंने बॉक्स बनवाया था। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक 5th नंबर था, एक 6th नंबर था, एक 8 था। तो हम 8 की बात करेंगे, 8 को लेके चलेंगे, क्योंकि ये लॉ को अगर आपने प्रूव करना है ना तो आपको 8 जो पोस्टुलेट 8 नंबर वाला जो पोस्टुलेट है ना वो आपको ज़हन नशीन होना चाहिए। देखिएगा 8 नंबर पोस्टुलेट क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू KMT यानी कि काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, वो हमें क्या कहलाती है? पोस्टुलेट नंबर 8 क्या कहता है? कहता है काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होगी ना वो हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर आप किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हो, जो कि मैंने लिए थे लास्ट टाइम काइनेटिक इक्वेशन में, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिजिक्स में भी काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में समझाया, उस वीडियो को भी देखिएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? KE काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा ही है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताएं, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक इक्वेशन दोनों में फर्क है। काइनेटिक, ये है काइनेटिक इक्वेशन, ये आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट चीज है, काइनेटिक इक्वेशन डिफरेंट चीज है। काइनेटिक इक्वेशन ये है 1/3 mnc² बार। अब काइनेटिक एनर्जी की क्या है इक्वेशन, जो आपको फिजिक्स में भी आपने पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये मैंने क्यों लिखा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी है पास्टुलेट की। पास्टुलेट में यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह इस काइनेटिक इक्वेशन को पुट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग करते हो। यहाँ से तो आपका कंसेप्ट खराब हो जाता है। और आपको मैंने कहा था केमिस्ट्री फिजिक्स से बनी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं बनी हुई, इस वजह से आपको केमिस्ट्री में अक्सर चीजें फिजिक्स की नजर आएंगी। अब देखिएगा 1/2 mv², यहाँ पे m क्या है, मैस, v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर। मैंने कहा था फिजिक्स में वेलोसिटी का सिंबल v होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वेलोसिटी का सिंबल c होता है, जो कि आपको इस काइनेटिक इक्वेशन में नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज देखें, m का क्या मतलब है इसमें, काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं हाफ mv²। यहाँ पे m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल मैस ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह कह लें, चलें, टोटल मैस ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां पे अगर आप आओ ना तो 1/3 m का क्या मतलब है, m का मतलब है मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल N का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पे अगर आप देखो तो मैस आपको m क्या जाहिर करता है, m ये जाहिर करता है कि टोटल मैस ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हमने टोटल मैस निकालना होता था तो हम ये इस इक्वेशन से, काइनेटिक इक्वेशन की, काइनेटिक इक्वेशन के अंदर जो स्मॉल m नजर आ रहा है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, n से, कैपिटल N से। क्योंकि देखो अगर आपको एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस अगर आपको दिया हुआ है ना, तो टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल मैस मिल जाएगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल का, एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल m से। गैस के मॉलिक्यूल टोटल कितने हैं, कैपिटल N, लेकिन आपने टोटल मैस नोम करना है, तो कैपिटल N को m से मल्टीप्लाई करो तो आपने यहां पे क्या लिखना है, आपके पास आ जाएगा छोटा m और कैपिटल N, यानी कि mn। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने यही चीज लिखी, मैंने m की जगह मैंने क्या लिख दिया, m की जगह मैंने लिखा mn। ओके स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी हम केमिस्ट्री में वेलोसिटी का क्या सिंबल यूज करते हैं, c, तो c² बार, ये देखिए, जो कि मेन वेलोसिटी हमने यूज की थी काइनेटिक। देखिए कहना मैं ये चाह रहा हूं, जितनी भी चीजें काइनेटिक इक्वेशन की है ना, वो तमाम चीजें इसमें पुट करनी है आपने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, जो कि आपकी फिजिक्स के रिलेटेड है। अब आपकी क्या बन जाएगी, 1/2 mnc² बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जरा रिमूव करें तो आ जाएगा आपके पास 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू kt। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है 1/2 और इधर है 1/3, यानी कि हमारे पास ये चीज सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है काइनेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे 1/2 है। अब आप क्या करोगे 1/3 लाने के लिए, तो आप क्या करो 3 से ना, 3 से डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कैसे आएगा, आप लिखोगे 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू kt। अब आपने क्या करना है, जो आपको 3/3, आपको ऊपर वाला 3 नजर आ रहा है ना, उसको 2 के साथ रिप्लेस कर दो, मतलब 2 की जगह 3 लिख दो, 3 की जगह 2 लिख दो। पहले मैं रिप्लेस करके बताता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स यहां से नहीं उनको पता चलता, कहते सर ऐसे ही हमने रिप्लेस कर देना, कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए हमारा, तो वहां से गलत आ जाएगा। नहीं आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले सुने। मैं करूंगा 2/3, अब पहले ऊपर था 3/3, लेकिन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऊपर था, अब हो जाना 1/3 mnc² बार इज इक्वल टू kt। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू फर्क नहीं डालेगी आपके ओवरऑल आंसर पर। ये देखिएगा मैंने लिखा, ध्यान से देखना आपने, 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, यानी कि आंसर आया 6/3। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 की जगह 2 लगाओ, ऊपर बटे के ऊपर वाला, बटे के ऊपर जो 3 है ना उसकी जगह 2 लगा दो, ये 1/2 2 वाला, और 2 की जगह 3 लगा दो, यानी कि आप इस तरह इसको बना लो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर करो, 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, ये भी आ गया 6/3 दोबारा से। तो क्या कोई फर्क पड़ा, रिप्लेस करने से अगर तो कोई चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है ना, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो, उनकी रिप्लेसमेंट कर दो ना, कभी भी आंसर में चेंजिंग नहीं आती। हाँ, अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो ना, फिर चेंजिंग आती है। अब इसका मतलब है मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 mnc² बार इज इक्वल टू kt। अब ये कंप्लीट इक्वेशन ये वाली नहीं बन रही,
ये देखें काइनेटिक इक्वेशन। अब काइनेटिक इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। तो इसका मतलब है इस चीज की जगह मैं पीवी लिख सकता हूं क्योंकि ये तमाम चीज इस चीज के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय पीवी इज इक्वल टू केटी। अब ध्यान से सुनिएगा, बॉयज लॉ यहां से क्या कहता है, बॉयज लॉ कहता है, बॉयज लॉ के अंदर ना दो चीजें आपको कांस्टेंट मिलती हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा ही है। तो यहां पे देखो के आपके पास कांस्टेंट पहले से मौजूद है, राइट हैंड साइड पे टेम्परेचर पहले से मौजूद है। अब ये 2/3 ये भी तो नंबर्स है ना, नंबर्स है। क्या पता ये गैस के मालिक्यूल्स में 2/3 नंबर हो, तो ये नंबर्स हैं, मैथ में ये नंबर है। वैसे भी हमने अगर नंबर ऑफ मोल देख रहे हो किसी भी गैस में तो वो हमारे पास आते हैं 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, या मतलब कुछ भी आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा आपकी मैथमेटिकली जो आपके पास जो वर्डिंग होती है ना 2, 3, 5, 6, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इस तरह आपके पास आते हैं। तो मैं 2/3 को n कह सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स कह सकता हूं। तो सो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, क्योंकि देखो आपने पीवी इज इक्वल टू के प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं के और टी दोनों तो पहले से राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, तो 2/3 को भी उस तरफ ले जाओ क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, एक तरफ करो कांस्टेंट को। पी और वी तो नहीं ना कांस्टेंट बॉयज लॉ के अंदर अगर हम देखें तो, ठीक है ना। टू अगर ये उस तरफ जाएंगे तो 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू 3/2 के टी। अब ये 3/2 के और टी ये तीनों आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट, इन तीनों कांस्टेंट की जगह एक ऐसा कांस्टेंट लिख लो जो कि इन तीनों को रिप्लेस कर दे। जैसे मैं लिख देता हूँ के ऊपर डैश लिख लेता हूँ, तो के डैश आप इसकी जगह एच यूज कर लें, वी यूज कर लें, ओ यूज कर लें, टी यूज कर लें, कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप कुछ भी यूज कर इसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट, तो आप ना पी वी इक्वल टू के है आपका बॉयज लॉ। लेकिन आप अगर आप फर्ज करो आप एच चूज कर लेते हो, आप कहते हो मैंने एच चूज कर लिया, तो पी वी इक्वल टू एच, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बराबर कैसे आ गया। इस वजह से आपने के डैश को करना है अज्यूम। तो आपका क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू के डैश। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, के डैश का मतलब वही है, पी वी इज इक्वल टू के ही है। लेकिन के डैश मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ऊपर भी के मौजूद था, अगर ऊपर के मौजूद ना होता तो मैं के ही लिखता। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें यहां से आपका बॉयज लॉ जो है वो प्रूव हो गया, यानी कि काइनेटिक इक्वेशन जो है, ये काइनेटिक इक्वेशन कहां से निकली है स्टूडेंट्स, पास्ट टू लेट से बनाई है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, काइनेटिक इक्वेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उसको लाजमी देखिएगा। अब देखें, अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉ हम प्रूव करते हैं जो कि आपके पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता था, लॉ हमें कहता था the volume of given mass of an gas is directly proportional to absolute temperature at constant प्रेशर। अब यहाँ पे आपने कांस्टेंट प्रेशर पी को आपने कांस्टेंट रखना है। स्टूडेंट्स बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट रखना है, पी को कांस्टेंट रखना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही थी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। अब चार्ल्स लॉ में चार चीजों में से दो वेरिएबल कौन से होंगे, आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर, और कांस्टेंट क्या चीज होंगी, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं। अब मैं इसकी जरा इक्वेशन बनाने लगा जो मैंने प्रूव करनी है चार्ल्स लॉ की। मैं लिखता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। ओके स्टूडेंट्स, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो V इज इक्वल टू के टी। के का आंस निकाला है तो टी को इस तरफ डिवाइड करो, यानी कि V/T इज इक्वल टू के। ले स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रूव करना है किसकी मदद से, काइनेटिक इक्वेशन की मदद से। अब मैंने इसको प्रूव करना है, बिल्कुल सेम है। देखो मैं मिटा नहीं रहा, मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ की ना रख के डेरिवेशन फिर आपको बताता हूँ कितना सेम है। आपने क्या करना है, काइनेटिक इक्वेशन फिर से यही लेनी है, 1 पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। पास्टुलेट नंबर 8 ही आपने लेना है क्या, अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के मुताबिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपने यहाँ पे ऐसे ही लिखा, ये सारी चीज ऐसे ही आपने लिखनी है। अब फिर आप क्या लिखोगे, जो चीज अब मैंने लिखने लगा हूं, अब मैं इसके अंदर ये लाइन लगा लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप क्या लिखोगे, के डॉट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, के डॉट ई आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2
एम वी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब 1/2 एम मेरे पास क्या है, एम यहां पर मेरे पास जो इस इक्वेशन में वो मेरे पास होता है टोटल मैस। तो टोटल मैस को मैं एम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मैं इसको लिखूंगा 1/2 एम एन सी स्क्वेयर बार। वेलोसिटी की जगह आ जाएगा सी स्क्वेयर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करें, आपके पास आएगा 1/2 एम एन सी स्क्वेयर बार इज इक्वल टू के टी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आपने क्या करना है, फिर से वही कि आपने 1/2 इधर है, 1/3 इधर है, तो आपने 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम एन सी स्क्वेयर बार इज इक्वल टू के टी। ओके, अब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एम एन सी स्क्वेयर बार इज इक्वल टू के टी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, ये आपके पास चीज वही आ जाएगी 1/3 एम एन सी स्क्वेयर बार, तो ये पी वी के इक्वल आ गई। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय पी वी इज इक्वल टू के टी। अब यहां से आप समझिएगा 2/3 पी वी इज इक्वल टू के टी, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सेम ये चीज आई हमारी। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है v/t इज इक्वल टू के। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम चार्ल्स लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं, इस वजह से प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम हमारा नहीं कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा ये भी नहीं कांस्टेंट, के भी हमारा कांस्टेंट है, और ये 2/3 ये तो नंबर है ना, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है हमें प्रेशर को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, और 2/3 को भी राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और टी को हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि टी हमारा कांस्टेंट नहीं है, टी हमारा वेरिएबल है। अब क्या करते हैं हम, इन सब चीजों को इस तरह लेके आते हैं। ये देखिएगा, आप उस तरफ लेके जाओगे तो इधर बचेगा v, उधर से t इसके नीचे लाओ, क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो v/t इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, आपके पास रहेगा 3/2 k बाय p, क्योंकि p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन तीनों चीजों को अगर आप 3/2 k और p ये तीनों क्योंकि कांस्टेंट हैं, इस वजह से आप इसकी जगह a को कांस्टेंट यूज कर लो। क्या आप लिखो v/t इज इक्वल टू k डबल डैश। ले, पहले मैंने सिंगल डैश उधर यूज कर लिया, डबल डैश यूज कर लिया, और यही मेरे पास ये देखिए प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या था, v/t इज इक्वल टू k, यहाँ पे आ गया v/t इज इक्वल टू k डबल डैश। डबल डैश से मुराद वही है कि हमारे पास यहाँ पे भी ना k आ रहा था, तो k से कहीं हम मिक्सअप ना कर दें, इस वजह से हमने क्या किया, हमने डबल डैश यूज कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डेरिवेशन जो है, इसका मतलब है ये हमारे पास जो के एम टी हमारे पास जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है, और हमारे पास ये काइनेटिक इक्वेशन जो है, ये हमें बताती है, इस इक्वेशन की मदद से हम तमाम लॉ को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है अभी तक ये ठीक जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एवोगैड्रो लॉ, वो अभी मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आपका माइंड कंफ्यूज हो। आप इन दोनों लॉ को बार बार घर में प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें किस तरह आती हैं। लास्ट में वीडियो को मैं जूम कर देता हूं, ताकि आप इसी डेरिवेशन को अच्छी तरह मजीद समझ लीजिएगा, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि आप इसको सेव कर सकें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।